हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में जहां पर कि हम लोग जान रहे होंगे वाटरफॉल मॉडल्स के बारे में। वाटरफॉल मॉडल्स क्या होता है, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और अब जानते हैं हम लोग वाटरफॉल्स मॉडल क्या होता है। तो वाटरफॉल्स मॉडल एक लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा वो एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी ऑर्डर में आपका सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होगा। तो जो कि वाटरफॉल मॉडल है वहाँ पे जो सीक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल को फॉलो करता है। वाटरफॉल मॉडल एक ट्रेडिशनल मॉडल है जो कि अब के समय में उतना यूज नहीं होता है इसका सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में। और जैसा ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर कि आपके सारे फेज जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ पर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जब तक एक फेज को हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट में, तो उससे पहले हम लोग अगले फेज में मूव नहीं कर सकते हैं, जो कि इसका एक ड्रॉबैक मान सकते हैं कि है। और यहाँ पे एंड देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन फेजेस, जैसे कि एक फेज को हम लोग छोड़कर आगे फेज में नहीं जा सकते हैं। और इसका मॉडल का जो है द वाटरफॉल मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फेजेज, जिसमें फर्स्ट फेज है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड फेज है डिजाइन, थर्ड फेज है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और फोर्थ में टेस्टिंग एंड फिफ्थ में मेंटेनेंस। जहाँ पर कि इसे हम लोग वाटरफॉल मॉडल इसलिए बोलते हैं कि जो इसका जैसे कि हम लोग जाने कि इस लिनियर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है उसमें एक्टिविटी को ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, देन उसके बाद डिजाइनिंग पर आया, और नेक्स्ट कोडिंग पर आया, उसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग पे आया, और नेक्स्ट मेंटेनेंस पार्ट आया। तो इस प्रकार के जो इसे हम देख सकते हैं कि एक ऐसा अप्रोच वाटरफॉल जैसे होता है, जैसे पानी जो है वाटरफॉल से गिरता है, वो ऐसे ही कुछ उसका भी अप्रोच होता है कि पहले ऊपर वाला पर्वत का पत्थर जो है उससे नीचे वाले पत्थर पे आया, नीचे वाले पत्थर पे आया, और लास्ट वो जमीन पे आती है। तो इस प्रकार जो अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इसे वाटरफॉल मॉडल इसलिए बोला जाता है। तो जानेंगे इसके हर एक फेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इस फेज में बेसिकली होता क्या है कि जो डेवलपमेंट का टीम है वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यूजर उसमें डालना चाहता है, क्या उस यूजर को फंक्शन चाहिए, कैसा इंटरफेस होना चाहिए। तो ये यूजर से जो इंफॉर्मेशन का गैदरिंग होता है यूजर के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम प्राप्त करता है, यूजर या कस्टमर जो जिसे वो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस प्रकार के जो रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है उसे रिक्वायरमेंट फेज में लिया गया, और उसको एनालाइज कर उसके बाद एनालाइज कर उसमें ही हम लोग एक एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो कि आगे चलकर हम लोग और जानेंगे अच्छे से उसके बारे में। एसआरएस का डॉक्यूमेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें से रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई करता है कि कौन सा आपका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जा सकता है और कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है। जैसे कुछ कुछ होते हैं जो यूजर कस्टमर जो विजुअलाइज कर रहा है वो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को, और लेकिन जो कुछ ऐसा बात है उसमें कि वो जो है सॉफ्टवेयर में नहीं डाला जा सकता है। तो ये सब जो है कौन सा स्पेसिफाई कर कर वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखना है, कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं रखना है, तो ये सब एसआरएस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जहाँ पर ये सब सारे फंक्शनलिटी, सारे रिक्वायरमेंट, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर वो लोग एक उसी के तहत डिजाइन तैयार करते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ इसको हमें आशा होगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब जो इसका एम होता है कि वो एनालाइज करे रिक्वायरमेंट जो कलेक्ट किया गया है उसका, और फिर उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर नेक्स्ट फेज में जाकर डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट करे। तो जब तक रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज नहीं होगा तब तक ये डिजाइन फेज में नहीं जाएगा। ये जब कंप्लीट होगा तभी ये सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा तब जब कंप्लीट होगा, फोर्थ में जाएंगे कब, जब फोर्थ 3 कंप्लीट होगा, और इससे पहले जब फोर्थ कंप्लीट होगा तो 5 में जाएंगे। तो ये जो है इसमें ऐसा नहीं है कि जब इसमें कुछ छूट गया हो
तो यहाँ से वापस जाएंगे हम यहाँ, तो ये संभव नहीं है। संभव इसमें ये है कि एक फेज को यहाँ पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, नेक्स्ट अगर कुछ एरर आ रहा है तो मेंटेनेंस में हम लोग सारे चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। मेंटेनेंस पार्ट से अगर किसी भी फेज में एरर आ रही है तो वो हम मेंटेनेंस पार्ट में ही उसे सुधारेंगे, जो भी त्रुटि, जो भी एरर उसमें आएगा वो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजाइन फेज। डिजाइन फेज क्या हुआ? इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक एसआरएस डॉक्यूमेंट का तैयार किया जाता है, उसके अनुसार ही यहाँ पे डिजाइन फेज में सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है। जैसे डिजाइन का मतलब हुआ, जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें उससे पहले एक डिजाइन उसका तैयार किया जाता है कि आपका कहाँ पे पिलर होगा, कहाँ पे आपका रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, ये सारे जो डिजाइन आते हैं। तो इसी प्रकार डिजाइन जो सॉफ्टवेयर में होता है वो एक, जैसे इंटरफेस इसका सॉफ्टवेयर का कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी, कितना मेनू होना चाहिए, कितने होम मेन्यू, मतलब कितने उसमें सब मेन्यू होना चाहिए। तो ये सब जो वर्क होता है वो डिजाइन में तैयार किया जाता है, क्योंकि डिजाइन के बाद ही हम लोग उसी डिजाइन के तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोडिंग किया जाता है उसी डिजाइन के तहत कि हाँ ये जो कोडिंग है वो उस डिजाइन को फुलफिल करेगा, और उसके अनुसार जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो इंटरफेस पे, उसका फंक्शन पे ये सारे डाले जाएंगे। तो ये जो हुआ डिजाइन फेज। नेक्स्ट आता है फेज जो एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या जाता है कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डिजाइन फेज। जो डिजाइनिंग है पार्ट, उसके अनुसार यहाँ पे कोडिंग की जाती है, उसे कंपाइल किया जाता है और उसमें यूनिट टेस्टिंग की जाती है। यूनिट टेस्टिंग जो है आपका किया जाता है यहाँ पे ही, कोडिंग में ही। और जब टेस्टिंग फेज आता है तो टेस्टिंग फेज नेक्स्ट फेज है इसका। जब तो कोडिंग कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम लोग आएंगे टेस्टिंग फेज पे, और टेस्टिंग फेज में सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू इंश्योर दैट द मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड वर्क्स करेक्टली। टेस्टिंग फेज का ये इंश्योर करना होता है कि जो रिक्वायरमेंट था कस्टमर का वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और जो भी इसमें फंक्शनलिटी है वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये जो फेज है यहाँ पे आपका जो सारे कोडिंग है वो एक मॉड्यूल में होगा या एक क्लासेस या ऑब्जेक्ट। ये जो कोडिंग है ये आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फिर प्रोसीजरल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे होगा। तो हमारा एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होता है, वहाँ पे टेस्टिंग का बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग तरीके तरीके के टेस्टिंग। तो वो सारे टेस्टिंग पेज में टेस्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर का कि वो सही रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं, और जो उसमें फंक्शनलिटी है वो ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं। और जो डिज़ाइन फेज हम लोगों ने इससे पहले जाना कि डिज़ाइन फेज में, तो डिज़ाइन फेज में भी वहीं दो तरीके से डिज़ाइन का तैयार किया जाता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल डिज़ाइन अप्रोच से, और सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से। एक ट्रेडिशनल और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये डिज़ाइन का अप्रोच होता है। और हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया टेस्टिंग फेज तक। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनेंस फेज में। तो मेंटेनेंस फेज इसका लास्ट फेज है, और मेंटेनेंस फेज जो है हमारा, इसका मेन फेज जो होता है वो मेंटेनेंस फेज में ही होता है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्क होता है वो मेंटेनेंस फेज में। क्योंकि जब कोई भी एरर आए फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में और फोर्थ फेज में, तो वो सारे को मेंटेनेंस फेज में ही, मेंटेनेंस पार्ट में ही उसे इशू को फिक्स किया जाता है। तो इन दिस phase the software is maintained and updated as needed to fix issues and improve performance। और मेंटेनेंस पार्ट जो है इसका वो आगे भी काम करता रहता है, जैसे किसी भी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करना है, अपडेट करना है उसको अभी के नए टेक्नोलॉजीज के साथ, तो उसका मेंटेन ही करना होता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं मेंटेनेंस के अनुसार ही। तो मेंटेनेंस में भी यहाँ पे आपका कई तरीके के मेंटेनेंस आते हैं। तो ये तीन मेंटेनेंस होते हैं यहाँ पे आपके, कलेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस और एडेप्टिव मेंटेनेंस। ये तीन टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। तो मेंटेनेंस जैसे जाना कि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द वाटरफॉल सीक्वेंशियल मॉडल, और जो सबसे ज़्यादा विच इज कंज्यूम मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंजिंग इन डन इन मेंटेनेंस पार्ट। तो ये 5 फेजेज यहाँ पे आपको ये सारे लीनियर सीक्वेंशियल वे में होता है। और तो नेक्स्ट इसका कुछ पॉइंट है यहाँ पे। वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, प्रिडिक्टेबल आउटकम्स एंड फिक्स्ड बजट। जहाँ पर ये सबसे अच्छा है किसके लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट आपका पहले से वेल डिफाइंड है,
और आउटकम क्या है इसका वो भी प्रिडिक्टेबल है, एंड इसका जो बजट है, बजट आपका फिक्स्ड है पहले से। वहाँ पे आपका ये वाटरफॉल मॉडल एक यूजफुल मॉडल है। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एंड इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिंपल है, सिंपल है अंडरस्टैंड में, इम्प्लीमेंट कोडिंग में, और ये जो है एक स्ट्रक्चर देता है, बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स रिजिडिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है ज़्यादा ये वाटरफॉल मॉडल, which can lead to difficulties in adapting to changing in project requirements or addressing issues that arise during development. So इसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे। एडवांटेज क्या है कि दिस मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज में भी इजी होता है। और नेक्स्ट है वाटरफॉल मॉडल वर्क्स वेल फॉर अ स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टूड। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल है जहाँ पर कि आपका रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छे तरह से, छोटे रिक्वायरमेंट के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये आपका वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है ईच फेज प्रोसीड सिक्वेंशली। जैसे कि हम लोगों ने जाना ही पहले है कि ये जब लीनियर सिक्वेंशियल एक्टिविटी का मॉडल है तो ये इस प्रोसेस में ऐसे ही काम भी होगा आपका सिक्वेंशली वे में। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोड्यूस्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको सभी स्टेज में तैयार करना होता है, और दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसीजर सिंपलर। जैसे कि यूजर के लिए आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्क करना है, तो ये सब सभी फेज का, सभी उसमें सारे स्टेज का एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा तो यूजर का इससे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि यूजर जो है उसको कोई परेशानी नहीं आएगी यूज करने में। तो इसका एक ये एडवांटेज है। आफ्टर एवरी मेजर स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग टेस्टिंग इज डन टू चेक द करेक्ट रनिंग ऑफ द कोड, हेल्प अस टू कंट्रोल शेड्यूल एंड बजट्स। तो जो हर एक स्टेज में होता है सॉफ्टवेयर का कोडिंग, और जो भी वहाँ पे होता है डिज़ाइन, इस सभी का टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टिंग करने से ये कहीं भी एरर ना हो, ये सब सारे पता चलता है। तो ये होता है एडवांटेज इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल का। नेक्स्ट आते हैं इसका डिसएडवांटेज जान जाते हैं। जैसे कि अभी जाने हम लोग एडवांटेज, तो किसी भी चीज़ का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज यहाँ पर होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसके लिए यूजफुल नहीं होता है। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जाने कि ये ट्रेडिशनल मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल का मतलब ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वर्क नहीं हो पाता है, और बड़े साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ये मॉडल उस प्रकार का नहीं है जो कि जिससे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाया जा सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को लंबे दिनों तक यूज किया जा सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट को इसमें हम लोग नहीं बना सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल के अंदर। एंड नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर एट अ मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग। और वहाँ पर भी इस मॉडल का यूज नहीं होगा जहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है हमेशा चेंज होते रहता है, और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसे हमेशा चेंज होने का रिस्क रहता है। तो ये सब जगह पे आपका वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल है जो वो सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा रिस्क भी होता है कि आजकल जो अभी चल रहा है वैसे अगर इस ज़माने का जो सॉफ्टवेयर है और आज से 10 साल पहले का सॉफ्टवेयर, तो इसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट में भी चेंजिंग होगा, उसके फंक्शनलिटी में भी चेंजिंग होगा। तो ये सब जो है ज़्यादा रिस्क होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कस्टमर कैन सी वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली एट द एंड आफ्टर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग मॉडल। इफ द कस्टमर गेट्स डिससेटिस्फाइड देन इट कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम। ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो कस्टमर है वो तभी देख सकता है सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट जो है एंड मतलब एकदम लास्ट स्टेज में होगा, तब उसके कस्टमर को दिया जाएगा उसको देखने के लिए। और इसमें अगर कोई इश्यूज आ रहा होगा तो जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा इससे, देन यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे उत्पन्न होगा, क्योंकि जब कोई भी यहाँ पे इश्यूज आएगी तो वो फिर से यहाँ पे आपके
सिक्वेंशियल मॉडल में जानते हैं कि जैसे जैसे ईच फेज कंप्लीट आफ्टर प्रीवियस, तो यहाँ पे जब तक एक एक फेज में फिर से आप लोग का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगा उसको ये वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर डिज़ाइन चेंजिंग करना पड़ेगा, उसके बाद कोडिंग चेंजिंग करना पड़ेगा, उसे टेस्टिंग करना होगा, फिर से मेंटेनेंस पार्ट में उसे फिर से टेस्टिंग करना होगा। तो ये जो यहाँ पे है वो डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा कारण होता है। यू कैन नॉट गो बैक अ स्टेप इफ द डिजाइन फेज हैज गॉन रॉन्ग, थिंग्स कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज। और जब डिजाइन फेज में कुछ रॉन्ग हो गया तो कोडिंग फेज रॉन्ग हो जाएगा, कोडिंग रॉन्ग होगा तो वहाँ पे टेस्टिंग रॉन्ग होगा, टेस्टिंग में आपका जब जो रिक्वायरमेंट था जब टेस्ट करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जब डिजाइन फेज में होता है तो कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ तो वो सारे फेजेस फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिसएडवांटेज है ये सारे वाटरफ्लो मॉडल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपके साथ प्रोटोटाइप मॉडल के साथ। आप लोगों को धन्यवाद, और इस वीडियो को आगे अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।